मोटर्स ने अपना सीवी बिजनेस अलग कर दिया है और पहले ही क्वार्टर में हेवी लॉसेस। मार्केट में बज़ है कि क्या ये स्प्लिट सही टाइम पे हुआ है। चलिए जानते हैं टाटा मोटर्स के नंबर्स और इनका इम्पैक्ट थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल नंबर्स की। क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस की बात की जाए, नंबर्स जो एक्चुअली में मैटर करते हैं। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स आर्म ने क्वार्टर 2 में रेवेन्यू किया है 18,491 करोड़ का, विच इज ऑलमोस्ट 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ, विच शोज डिमांड अभी भी काफी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन प्रॉफिट्स की बात की जाए तो प्रॉफिट लाइन थोड़ी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। कंपनी ने 867 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 498 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी ऑपरेशनल मोमेंटम ठीक था, बट प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा बिगड़ गई है। इस कंपनी का एबिटा मार्जिन डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू द कॉस्ट प्रेशर्स। अब बात करते हैं ये लॉस हुआ क्यों, क्या है इसका असली रीजन। तो इसके दो मेजर रीजंस है। सबसे पहला है हमारा मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है, स्टील, कंपोनेंट्स और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए। और दूसरा है एक वन टाइम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो कि है 2027 करोड़ के आसपास, मतलब जिसने की पीएनएल को हेवीली इंपैक्ट किया है। और इसी वजह से कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस बढ़ के 19,296 करोड़ हो गए। अब बात करते हैं कंपनी के इंडस्ट्री और डिमांड के व्यू के बारे में। क्या है ओवरव्यू, एक ओवरऑल स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड और इस कंपनी के डिमांड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो कंपनी का कहना है कि रिप्लेसमेंट डिमांड स्टेबल है, स्पेशली एमएचसीवी ट्रक सेगमेंट में जो इंडिया की इंफ्रा स्पेंडिंग और लॉजिस्टिक एक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। हालांकि मार्जिन प्रेशर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा बड़ा है और फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं कंपनी का जो डीमर्जर हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी पे। तो डीमर्जर स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट की बात की जाए तो डीमर्जर के बाद सीवी बिजनेस अब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स मतलब कि टीएमसीवी, ठीक है, नाम से इंडिपेंडेंट लिस्टिंग हो चुकी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला क्लियर कैपिटल एलोकेशन, दूसरा इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी इनकी बसेस और ट्रक्स के लिए, और तीसरा इन्वेस्टर्स के लिए बेटर वैल्यूएशन ट्रांसपेरेंसी लाना, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स, ईवी और सीवी बिजनेस का नेचर अलग अलग होता है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के लिए एक ब्रोकरेज व्यू की। अकॉर्डिंग टू निवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्होंने स्टॉक पर रिड्यूस रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 300 का, क्योंकि इनके हिसाब से नियर टर्म में मार्जिन प्रेशर, वन टाइम लॉसेस और कॉस्ट इन्फ्लेशन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर चुका है। तो इन शॉर्ट बात की जाए तो इस कंपनी की डिमांड स्टेबल है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन कॉस्ट प्रेशर और फेयर वैल्यू हिट ने क्वार्टर को काफी ज्यादा वीक बना दिया है। आपको क्या लगता है, डीमर्जर के बाद ये सीवी बिजनेस लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकता है क्या? कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है स्टॉक के बारे में।